डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। तो चलिए सिस्टम डिजाइन को डीप में समझते हैं। और डीप में समझने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज लोड बैलेंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है लोड बैलेंसर, कितने टाइप्स का होता है, कैसे काम करता है, विद रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए लोड बैलेंसर को समझते हैं हम एक सिंपल से एग्जांपल से। अगेन जियो हॉटस्टार का एग्जांपल ले रहा हूं। देखो यार, जियो हॉटस्टार के साथ मेरी कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई उनका मतलब मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं दे रहे, ठीक है। देना चाहे तो दे सकते हैं बट ऐसी कोई है नहीं। तो देखो, जब भी हम क्रिकेट मैच की बात करते हैं, आईपीएल की बात कर लो या कोई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, कोई भी मैच की बात कर लो, तो आपने देखा होगा कि यार करोड़ों यूजर एक ही टाइम पे मैच को देख रहे होते हैं। मतलब ऐसा भी होता है कई बार तो 20-20, 22-22, 30 करोड़ लोग भी एक टाइम पे हॉटस्टार की एप्लीकेशन पे मैचेस को लाइव देख रहे होते हैं। तो यार इतनी वैल्यूज को ये कैसे हैंडल कर सकता है? तो वहां पे सबसे पहली चीज आती है, अकेला लोड बैलेंसर नहीं है बट है लोड बैलेंसर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे फंडा आता है। तो एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। मेरे पास क्या होते हैं जी, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब मेरी रिक्वेस्ट आती है, या तो क्या हो सकता है सारी रिक्वेस्ट मैं एक ही सर्वर पे डाल दूं, तो ये सर्वर क्या होगा, अब सर्वर की जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है पूरी ऊपर तक हो जाएगी, मतलब 100% तक हो जाएगी, मेमोरी फुल हो जाएगी। ये सीपीयू आपका मतलब एक तरह से सर्वर जो है वो क्रैश कर सकता है। तो ये ट्रैफिक पुलिस की तरह है भैया, कि कुछ एप्लीकेशंस कुछ रिक्वेस्ट को इधर भेज दिया, कुछ रिक्वेस्ट को इधर भेज दिया, कुछ रिक्वेस्ट को इधर भेज दिया, कुछ को इधर भेज दिया, ताकि सबको बराबर का मौका मिल सके। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, लोड बैलेंसिंग या कंप्यूटेशन भी बोल देते हैं, काइंड ऑफ कंप्यूटेशन ही तो है कि भैया लोड बैलेंसर एंट्री पॉइंट पे बैठा है, वो बताता है कि अच्छा ये रिक्वेस्ट आई है, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा। वही ट्रैफिक पुलिस की तरह, भैया तुमने इधर जाना है, तुमने इधर जाना है, लाइक दैट, ठीक है। तो यहां पे ट्रैफिक क्या कर रहा है, ये सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर्स। और ये क्यों कर रहा है, नो सिंगल सर्वर गेट ओवरलोडेड, जैसे कि मैंने अभी बताया। एप्लीकेशन स्टे फास्ट, ऑब्वियसली यार ये भी हो सकता है कई सर्वर्स मेरे नजदीक पड़े हैं, कई सर्वर्स मेरे बहुत ज्यादा दूर पड़े हैं। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा ट्रेवल होगा उतना ही मेरा जो प्रोपेगेशन टाइम होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोपेगेशन टाइम का फार्मूला क्या होता है, या प्रोपेगेशन डिले भी बोल देते हैं इसको, जो मेरा डिस्टेंस है डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द सिग्नल। तो यार प्रोपेगेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना सर्वर दूर उतना प्रोपेगेशन टाइम ज्यादा। हम क्या चाहते हैं, कम हो। तो ऑब्वियसली मैं क्या करता हूं, लोड बैलेंसर क्या करता है कि जो नियरेस्ट है उसी को रिक्वेस्ट जाए ताकि जल्दी डेटा मिले। देन सिस्टम रिमेन्स अवेलेबल 24/7 अवेलेबल। हो सकता है कि एक सर्वर जो है वो मेरा फेल हो गया ड्यू टू सम रीजन, तो मेरी रिक्वेस्ट जो है वो रूट हो जाएगी दूसरे के पास, ताकि ऐसा ना हो उसको डेटा ना मिले। हमेशा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मिलियंस ऑफ यूजर्स कैन हैंडल स्मूथली, वही बात होगी, मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल करता है स्मूथली। तो लोड बैलेंसर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा। अब यहां पे अगर आपसे पूछ ले इंटरव्यूज के अंदर या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं पे भी, सबसे पहला आता है टाइप में हार्डवेयर लोड बैलेंसर। हार्डवेयर का मतलब है एक डेडिकेटेड हार्डवेयर ही लगा दिया यार, मतलब पूरी की पूरी एक मशीन है, उसी को मैंने लगा दिया, उसी के अंदर सॉफ्टवेयर है, उसी के अंदर जो है वो सारा का सारा सीपीयू, रैम, मेमोरी सब जो है वो लोड बैलेंसर के लिए ही डेडिकेटेड है। अब यहाँ पे फिजिकली डेडिकेटेड मशीन है, नाम भी F5 बिग आईपी अप्लायंसेस जो है वो नाम भी याद रख सकते हो। ये स्पेशली यूज होती है क्योंकि डेडिकेटेड है। तो डेटा सेंटर्स के अंदर एंटरप्राइज बड़ी कंपनीज जैसे गूगल है, यूट्यूब है, दे कैन यूज इट वेरी पावरफुल, क्योंकि डेडिकेटेड है, किसी और काम के लिए नहीं यूज हो रहा है। जैसे क्या होता है, जैसे हमारी मशीन है, हमारा जो लैपटॉप है, अगर मैं लैपटॉप को सिर्फ एक काम के लिए यूज करूं कि गेमिंग के लिए यूज कर रहा हूं, ना मैं उसमें कोई वीडियो देख रहा, ना मैं उसमें कोई ब्राउजर चला रहा, ना मैं उसके अंदर कोई मूवी देख रहा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ गेम्स खेल लूंगा, तो एक ही काम के लिए डेडिकेट कर दिया, तो ऑब्वियसली ज्यादा यूटिलाइजेशन होगी। लेकिन ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि मैं और काम इसके ऊपर नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ उसी को उस काम के लिए ही रखा हुआ है। बट ठीक है, बड़ी कंपनीज जो है वो मेनली उनको क्या चाहिए होता है, 24/7 अवेलेबिलिटी, तो वो एक्सपेंसिव वाले फैक्टर को ज्यादा नहीं देखती, छोटी कंपनीज को देखना पड़ता है। बट अगर आपसे पूछ ले तो पता होना चाहिए। फिर दूसरी कैटेगरी आ जाती है जी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ऑलरेडी कोई सर्वर है, उसी सर्वर को मैं मल्टीपल चीजों में यूज कर सकता हूं, उसी के ऊपर मैंने सॉफ्टवेयर चला दिया लोड बैलेंसर का। जैसे लिनक्स का सर्वर है, क्लाउड वर्चुअल मशीन्स है, या फिर कुबरनेट्स है, उन्हीं के ऊपर मैंने जैसे एनजिनिक्स HA या फिर प्रॉक्सी एनवॉय, इस तरीके के मेरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को रन कर दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, एज ए लोड बैलेंसर मेरा काम कर रहे हैं। यहां पे आप कह सकते हो कि ये डेडिकेटेड नहीं है, क्योंकि वो सर्वर कोई और काम भी कर रहा है, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है,
कंपैरेटिव टू द हार्डवेयर, बट ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट भी मेरी जो है वो बच रही है। तीसरा जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम एप्लीकेशंस आपको पता है कहां पे होस्टेड है, क्लाउड के ऊपर। और क्लाउड में कौन है जी? तीन सबसे बड़े प्लेयर, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो तीनों ने क्या प्रोवाइड किए हुए हैं? अपने खुद के लोड बैलेंसर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्लाउड प्रोवाइडर खुद इनको देख लेगा। ये नेम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर जो है वो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और कैटेगरी यहां पे आती है लोड बैलेंसर्स की, दैट इज लेयर 4 एंड लेयर 7। ये आपके फायरवॉल्स के अंदर भी आती है, लेयर 4 फायरवॉल्स, लेयर 7। अब यार ये लेयर पता कौन सी है? ये लेयर आपकी OSI वाली लेयर्स है। OSI में पता ना आपको 7 लेयर्स होती हैं। तो ये जो लेयर 4 वाला है ना, लेयर 4 या फिर लेयर 5 भी बोल देते हैं, ये क्या चेक कर सकता है? IP एड्रेस को चेक कर सकता है, पोर्ट एड्रेस को चेक कर सकता है। मतलब ये TCP या फिर UDP के ऊपर काम करता है, लेकिन ये लेयर 7 दैट इज एप्लीकेशन लेयर पे काम नहीं करता। एप्लीकेशन लेयर का मतलब है जहां पे हम URL को भी चेक कर सके, जहां पे हम हेडर्स को, कुकीज को, API रूट्स को भी चेक कर सके, वो सारी चीजें यहां पे चेक होती है। जैसे कोई रिक्वेस्ट आई, अब लोड बैलेंसर क्या देख सकता है? लोड बैलेंसर अगर सिर्फ IP एड्रेस को चेक कर सकता है या फिर पोर्ट नंबर को चेक कर सकता है, तो मतलब ये कौन सा है? लेयर 4 का है। तो ये काम तो अच्छा करेगा, लेकिन ये डेटा, जैसे मेरे इंस्टाग्राम है, अब इंस्टाग्राम पे मुझे रील्स भी चाहिए जो कि वीडियोस है, मुझे वहां पे कुछ रिकमेंडेशंस, मुझे अपलोडिंग भी चाहिए वहां पे, मुझे वहां पे कोई मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो चैट सेक्शन भी है। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्मार्ट काम करना है कि मैं चेक कर सकूं, लेयर 7 वाला मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं, क्योंकि लेयर 7 IP एड्रेस, पोर्ट और ये तो सारे स्कैन कर ही सकता है, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी ये स्कैन कर सकता है जो कि ये नहीं कर पाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आप अलग अलग लेयर्स के हिसाब से जो है वो यूज कर सकते हो। जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है इसको यूज करो, अदरवाइज आप लेयर 7 को, विच इज मोर स्मार्टर, बट ऑब्वियसली कंप्यूटेशन भी हाई है, इसमें थोड़ी कंप्यूटेशन कम है, कॉस्ट भी कम है। ये कंप्यूटेशन जो है वो ज्यादा कर रहा है, कॉस्ट भी ज्यादा है। तो ये जो है वो डिपेंड करता है आपकी यूसेज पे। लास्ट में आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि क्या बड़ी बड़ी कंपनीज के सिर्फ एक सिंगल लेयर में होते हैं लोड बैलेंसर्स? नहीं जी, बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटा सेंटर्स होते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे यूट्यूब है, मतलब गूगल की आप एग्जांपल ले लो, या फिर इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लो, अमेजॉन का एग्जांपल ले लो। उन्होंने एक जगह पे डेटा सेंटर थोड़ी ना बनाया, उन्होंने मल्टीपल जगह पे डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे यूजर ने रिक्वेस्ट की कि भैया मेरे को ये IP एड्रेस को एक्सेस करना है, तो DNS ने उसको IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा? ग्लोबल लोड बैलेंसर, एक ग्लोबल लोड बैलेंसर है जो सबसे मेन जो है वो चेक कर रहा है। फिर उसके अंदर आगे जी रीजनल, मतलब इंडिया का अलग रीजन का आ गया, USA अलग रीजन का आ गया, यूरोप अलग रीजन का आ गया, ऑस्ट्रेलिया का अलग रीजन। तो रीजनल के ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहां पे एक टेक्निक यूज होती है जी, एनीकास्ट। एनीकास्ट का फंडा क्या होता है कि आपके मल्टीपल सर्वर्स ना सेम IP एड्रेस पे रन करते हैं, मतलब मल्टीपल सर्वर जो है वो सेम IP एड्रेस पे रन करते हैं। इससे एडवांटेज क्या मिलता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं है, जो भी नियरेस्ट सर्वर होगा ना, जो भी नियरेस्ट सर्वर होगा उसके पास रिक्वेस्ट चली जाती है। तो लोड बैलेंसर का काम ही है कि जब भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी डायरेक्ट सर्वर पे नहीं जाएगी, सबसे पहले लोड बैलेंसर आएगा, वो बोलेगा मेरे को देखने दो, वो चेक करेगा कि ठीक है भैया, उसके बाद वो बैकएंड पे जो भी सर्वर्स हैं, हॉटस्टार का है, गूगल का है, तब जाके वो रिक्वेस्ट वहां पे देगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है वो लोड बैलेंसर कैश भी कर लेते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट क्यों भेजनी सर्वर पे, क्यों गूगल के सर्वर पे भेजनी, मैं यहीं से ही आपको रिस्पॉन्ड करके दे दूंगा। लेकिन वो होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो कि कोई नई मूवी आई है तो उसकी प्रमोशन चल रही है, तो उसका जैसे फॉर एग्जांपल वो आया, कोई ना कोई ट्रेलर आया, ठीक है, तो वो ट्रेलर को बार बार सर्वर पे जाने की बजाय यूट्यूब पे वो खुद ही कैश करके रख लेंगे, अपनी कैश मेमोरी में रख लेंगे। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट आई यहीं से भेज देंगे ताकि आपका डेटा जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। तो ये जो है वो कहानी याद रखना, लोड बैलेंसर की इस तरीके से काम होता है। और इसके बाद हम लोग करेंगे कैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये नेक्स्ट वीडियो में